गुड मॉर्निंग। तो हम लोग डे 11 में आ गए हैं। स्ट्रक्चर्स ही स्ट्रक्चर्स। अरे खड़ा है कुमार, होगा क्यों बीमार। प्रतिदिन चलो स्लो एंड स्टडी विद द रेस, धीरे लेकिन लगातार चलते रहो, मुकाम पर पहुंच जाओगे, रेस जीत जाओगे, दौड़ जीत जाओगे। कछुआ और खरगोश की कहानी तुमने पढ़ा होगा। कछुआ धीमी गति से चलता है लेकिन रेगुलर चलता रहा और वो मिशन पर पहुंच गया। इसलिए ये मत कहना कि मैं कमजोर हूं, आपने जोर ही कम लगाया इसलिए कमजोर हैं। नथिंग इज इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड। दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग संभव करने की ओर चले हैं। आइए डे 11 में हम लोग क्या सीखते हैं। आज हम लोग फिर शुड और मस्ट के प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, तुम्हें एक शिक्षक होना चाहिए, तुम्हें धनी होना चाहिए, तुम्हें सुंदर होना चाहिए, कोई भी विशेषण या नाउन के बाद होना चाहिए लगा हो, रहना चाहिए लगा हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद सब्जेक्ट के बाद शुड बी, तब फिर हम एडजेक्टिव और नाउन देते हैं। इसी में अवश्य जरूर हो तो शुड की जगह मस्ट का प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग ले चलते हैं आपको स्ट्रक्चर्स की दुनिया में। डे 11 ऐसे वाक्य जिसमें किसी संज्ञा या विशेषण के बाद होना चाहिए रहना चाहिए लगा हो तो उसका अनुवाद सब्जेक्ट प्लस शुड बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव के द्वारा करते हैं। जैसे तुम्हें ईमानदार होना चाहिए, पहले सब्जेक्ट देंगे यू, उसके शुड के बाद बी, होना या रहना के लिए बी दिए हैं तो यू शुड बी, और ईमानदार जो बच गया लास्ट में एडजेक्टिव देना है। हिंदी की तरह सोचना नहीं है कि ईमानदार बीच में है, आपको लास्ट में एडजेक्टिव या नाउन देने हैं। राधा को मेहनती होना चाहिए, राधा शुड बी लेबोरियस। अब इसी में जरूर या अवश्य भी लगा हो तो मस्ट लगाएंगे। जरूर होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। जैसे ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया या विशेषण के अंत में जरूर या अवश्य होना चाहिए या जरूर या अवश्य रहना चाहिए लगा हो तो उसका अनुवाद इस नियम से किया जाता है। आप देख रहे हो सेम रूल है, सिर्फ शुड के जगह मस्ट है, बी प्लस नाउन या एडजेक्टिव। अब आप देखो, राधा को सुंदर अवश्य होना चाहिए, राधा मस्ट बी ब्यूटीफुल। अब बहुत सुंदर जरूर होना चाहिए, वेरी ब्यूटीफुल हो जाता। अब आगे देखो, मोहन को चिंतित अवश्य होना चाहिए, मोहन मस्ट बी एनेक्सियस या वरीड, WORRIED वरीड। आगे अब हम 36 और 37 पर थोड़ा प्रैक्टिस कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी थोड़ा इंक लाइए। अब रानी को अवश्य लंबी होना चाहिए तो हम लोग पहले सब्जेक्ट देंगे रानी, अवश्य या जरूर वाले में मस्ट देंगे, होना बी और लंबी का टाल। रामदेव को बहुत मेहनती जरूर रहना चाहिए, रामदेव, DV भी लिख सकते हैं, देव, है ना। और जरूर के लिए मस्ट बी, बहुत है तो वेरी, लेबोरियस। उन लोगों को यहां जरूर उपस्थित होना चाहिए, उन लोगों के लिए दे, जरूर या अवश्य लगा हुआ है तो मस्ट बी, उपस्थित के लिए प्रेजेंट, हियर। पानी शुद्ध अवश्य रहना चाहिए, वाटर मस्ट बी प्योर। सोना पीला होना चाहिए, अब सीधे चाहिए है ना, अवश्य जरूर नहीं है। अवश्य जरूर जब तक था हम लोगों ने मस्ट लगाया,
तो शुड भी यहां लगाएंगे, शुड भी मैंने होना चाहिए। अब कौन सी पीला, YELLO, वेल्लो। तुम्हारे बाल लंबे अवश्य होने चाहिए। योर हेयर, शुड नहीं, रुक जाइए, इसमें अवश्य लग गया। 1 मिनट। मस्ट बी, 1 मिनट। मे बी, थोड़ा सा कलम घसा जाएगा ना तो कुछ से कुछ लिख जाएगा, बड़ी स्लिप करता है, ठीक है ना। लॉन्ग। अब हम आगे ले चलेंगे, तब तक स्क्रीनशॉट ले लो, देख लो। बस शुड बी और मस्ट बी का कमाल है, नाउन एडजेक्टिव हम दोनों डालेंगे, बारी बारी जो चीज रहे वही। आगे कंप्यूटर जी जरा बढ़ाइए, हम 7th पर चलेंगे। आपको एक लेखक होना चाहिए और सर इसमें अवश्य होना चाहिए लगा रहा था, तो हम लोग फिर मस्ट लगाते। आपको एव अब होना चाहिए शुड बी, अवश्य होना चाहिए तो मस्ट बी। आ राइटर, आप ऑथर भी लिख सकते हो राइटर की जगह पर। अब अगला नियम हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब भी वाक्य में क्रिया के साथ चाहिए था लगा हो तो हम लोग सब्जेक्ट प्लस शुड, और चाहिए था है तो वाज नहीं लगा देंगे, हैड नहीं लगा देंगे। शुड के बाद आप हैव लगाओगे, कोई भी मॉडल के बाद हैव ही लगता है, प्लस V3 माना भाव का तीसरा रूप, प्लस अदर वर्ड्स या ऑब्जेक्ट। अब इसमें अवश्य रहता तो मस्ट है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट तो शुरू में होगा ही। आइए हम लोग देखते हैं ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में चाहिए था लगा हो या दिया हो, तो ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से किया जाता है, सब्जेक्ट प्लस शुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर। आपको यहां आना चाहिए था, यू शुड हैव कम हियर, कम कैम कम। तुम्हें एक पत्र लिखना चाहिए था, यू शुड हैव रिटन अ लेटर। इस तरह से भागेंगे हम लोग। आगे देखो बच्चे, दूसरा एग्जाम्पल, आपको पढ़ाना चाहिए था, यू शुड हैव टाउट। अब 39 में क्या होगा, इसमें अवश्य या जरूर होगा। ऐसे वाक्य जिसमें अवश्य या जरूर है ना, चाहिए था, जरूर चाहिए था या अवश्य चाहिए था लगा हो क्रिया के साथ, तो उसमें बस मस्ट कर देंगे हम लोग, सब्जेक्ट प्लस मस्ट है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे शीला को यहां अवश्य आना चाहिए था, शीला मस्ट हैव कम हियर। राधा को अंग्रेजी जरूर सीखना चाहिए था, राधा मस्ट हैव लर्न का भी थी लर्न इंग्लिश। आपको मुंबई जरूर जाना चाहिए था, ये मस्ट हैव गॉन टू मुंबई। तुम्हें मुझसे मिलना चाहिए था, यू शुड हैव मेट मी। आपको मुझसे अवश्य मिलना चाहिए था, मस्ट हैव मेट मी। बस यू तो होगा ही, शुड के जगह मस्ट, है प्लस V3। अब आप देख लो आगे, हम प्रैक्टिस 38 39 का साथ साथ ले चलेंगे। चलिए कंप्यूटर जी थोड़ा सा बढ़ा करके लॉक कीजिए। आइए, हमें कुछ इंक चाहिए। तो हम सभी को अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना चाहिए था, वी आर या सीधे वी। अब चाहिए था है अवश्य नहीं है, तो हम लोग शुड हैव लेंगे। V3 टेक केयर का टेकन केयर, ऑफ वी है तो आवा हो जाएगा, ऑन नहीं, हेल्थ। सैनिकों को बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए था, द सोल्जर्स। अवश्य नहीं है, चाहिए था है, तो शुड हैव।
फाट का भीतरी फाउट, विद ब्रेव, बहादुरी से। ब्रेव से ब्रेवरी बना, बहादुरी से। या फिर फाउट विद ब्रेवरी नहीं करोगे तो फाउट ब्रेवली कर सकते हो, डायरेक्ट एडजेक्टिव का एडवर्ब बना लोगे, ब्रेवली, बहादुरी से। आपको कई किताबें लिखना चाहिए था, अब चाहिए था है तो शुड हैव, written many books या several books, कई। अब many की जगह पर आप बहुत, यानी इसके जगह पर several भी दे सकते हो, several माने कई, एक या अनेक। पिछले सप्ताह वर्षा होना चाहिए था, सब्जेक्ट इट होगा, चाहिए था should have, रेन का रेंड, पिछली सप्ताह है, लास्ट वीक। तुम्हें पिछले वर्ष विवाह जरूर करना चाहिए था, अवश्य जरूर आ गया, यू मस्ट हैव। गेट मैरिज का गॉट मैरिज, या मैरी का मैरिड, गॉट मैरिज। अब क्या, पिछले वर्ष, लास्ट ईयर। मनोज को सरोज से दोस्ती जरूर करना चाहिए था, मनोज मस्ट हैव मेड फ्रेंडशिप विद सरोज। अब आइए हम लोग नीचे वाला ऊपर ले जाते हैं। कंप्यूटर जी जरा इनको देखने दीजिए, ले सकते हैं स्क्रीनशॉट या फिर देख सकते हैं एक बार और। कंप्यूटर जी अब आप आगे बढ़ाइए, गुड। दो और वाक्य हैं आपके लिए, लॉक लगाया जाए। चलिए, तो मनोज, MANOJ, मानोज, सरोज से दोस्ती करना, अवश्य करना चाहिए था, मस्ट हैव मेक फ्रेंडशिप, दोस्ती करना, मेड फ्रेंडशिप। किससे भाई? विद सरोज। राकेश बाबू को संगीत जरूर सुनना चाहिए था, मस्ट हैव। म्यूजिक। अब हम लोग नेक्स्ट पर चलने वाले हैं। पहले आप दो ले लो, इन दोनों के बाद हम लोग और भी स्ट्रक्चर सीखेंगे, जैसे मुस्कुराते रहना चाहिए, किसी क्रिया के बाद रहना चाहिए लगातार के लिए, तो हम लोग शुड कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल सीखेंगे, उसी में अवश्य हो जाएगा। तो मस्ट कीप ऑन प्लस V4 का इस्तेमाल सीखेंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। कंप्यूटर जी जरा सा बढ़ाइए। अब देखो 40 के पास हम लोग पहुंच गए हैं। थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं ताकि पहचान को पहचान पाओ। ऐसे वाक्य जिसमें किसी क्रिया के अंत में या बाद में रहना चाहिए लगा हो, ऐसे वाक्यों का अनुवाद इस नियम से करते हैं। सब्जेक्ट प्लस शुड कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। रानी को मुस्कुराते रहना चाहिए, रानी शुड। अब लगातार है तो कीप ऑन स्माइलिंग, कीप ऑन के जगह ही कंटिन्यू भी दे सकते हैं, गो ऑन भी दे सकते हैं। इस तरह से काफ़ी स्ट्रक्चर होता है।
लेकिन आप इसको सिंपल में कीप ऑन रखिए, आराम से याद रहेगा। तुम्हें चिड़ियों को गोली मारते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन शूटिंग बर्ड्स। अब हम लोग देखते हैं इसी में मस्ट आ जाएगा। ऐसे वाक्य जिसमें क्रिया के अंत में अवश्य रहना चाहिए या जरूर रहना चाहिए। आप सीखे हुए जहां शुड है वहीं मस्ट कर देंगे अवश्य, तो क्या होगा? तो सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस कीप ऑन प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे आपको वर्ग में अवश्य पढ़ाते रहना चाहिए, यू मस्ट कीप ऑन टीचिंग इन द क्लास। चपरासी को घंटी अवश्य बजाते रहना चाहिए, द पियन मस्ट कीप ऑन रिंगिंग द बेल। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके प्रैक्टिस सेट को बनाने के लिए। 41 में हम लोग पहुंच चुके हैं। अब आप देख लो भाई कंप्यूटर जी, कुत्ते को भौंकते रहना चाहिए। आइए, डॉग्स, DOGS डॉग्स। अब शुड कीप ऑन रहना चाहिए, है ना, तो शुड कीप ऑन बार्किंग। महेश को कुछ पत्रिकाएं पढ़ते रहना चाहिए। महेश should keep on reading some books, मैगजीन्स, पत्रिकाएं है ना, एक मिनट, पत्रिकाएं, मैगजीन्स, मैगजीन्स, समझ गए? मैगजीन्स कैसा स्पेलिंग होगा? देखो MAGAZINS, यही है मैगजीन्स, है ना। आपको विद्यार्थियों की सहायता करते रहना चाहिए। यू शुड कीप ऑन, शुड कीप ऑन हेल्पिंग द स्टूडेंट्स। तुम लोगों को हमसे अवश्य मिलते रहना चाहिए, अवश्य हो गया, मस्ट। यू मस्ट कीप ऑन मीटिंग मी। मनोरमा को यहां आते रहना चाहिए। मनोरमा, MANORMA, मनोरमा, यहां आते रहना चाहिए। शुड अवश्य नहीं है इसमें। कमिंग हियर, अब आप देखो कुछ और वाक्य हैं, बना लेते हैं, फिर विदा लेंगे अपने लोग, फिर अगले दिन अगले स्ट्रक्चर पढ़ाएंगे। आइए, आपको फल और दूध लेते रहना चाहिए। क्या होगा? यू शुड कीप ऑन टेकिंग फ्रूट एंड मिल्क। यस, तो हम लोग बढ़ाते हैं कंप्यूटर जी। चलिए, यहीं पर लॉक लगाइए ताकि दोनों बन जाए। आपको एव लेते रहना चाहिए, शुड कीप ऑन। सीमा को तुम्हारा इंतजार अवश्य करते रहना चाहिए। सीमा मस्ट कीप ऑन अवश्य लगा हुआ है। वेट माने इंतजार करना, वेट से वेटिंग हो जाता है, और किसी का इंतजार करोगे तो वेट के साथ फॉर लगाओगे, और तुम्हारा का योर नहीं देना, ऑब्जेक्ट के रूप में ऑब्जेक्टिव केस यो। अब आप ये देख रहे हो, प्लस तुम्हें याद रखना है यूट्यूब पर में मुफ्त शिक्षा दी जाती है, इसलिए कम से कम करो। ऐसी रेगुलर क्लासेस आप करते रहेंगे, सप्ताह में कम से कम 5 दिन 6 दिन, और कुछ दिनों के बाद जब बेसिक आपकी ठीक हो जाती है, बेसिक ग्रामर भी आपके ठीक हो जाते हैं,
कुछ उच्चारण वगैरह वाली, तो हम लोग स्पोकन का एपिसोड अलग से देंगे, ऐप पर भी, इस पर भी, और कॉम्पिटिटिव क्लासेस भी देंगे। इसलिए आप लोग देख रहे होंगे पूरा देखने के बाद हम लोग लेते हैं विदा। थोड़ी आप देख लीजिए इनको बस। लो कर लो दुनिया मुट्ठी में, छोटा हो गया। चले हम लोग, बाय बाय, फिर मिलते हैं।